कैसे हैं आप लोग? आज हम एक और कुकिंग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि भाई मुझे बाहर जाना था और जिस इंसान के साथ जाना था उसने बोला हम नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते मुझे ये भी नहीं बताया, तो हाँ मैं थोड़ी इरिटेट हूँ इस वजह से। भाई अगर हमारा प्लान बना है तो हमें साथ में जाना है। ये क्या होता है कि हम नहीं जा सकते? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? पिछले 2 हफ्तों से मेरे साथ 2 बार हो चुका है कि मैं 2 लोगों से पूछा है कि हम बाहर जा रहे हैं और फिर दोनों बंदे बोलते हैं कि हम जाएंगे, इसको फिर नहीं जाते हैं। भाई मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते वो लोग ये कहते हैं कि हम चलेंगे फिर हम नहीं चलते हैं। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास कुछ काम आया होगा, लेकिन हमारे प्लान का क्या? इट्स ओके। क्यों करते हो भाई ऐसा? है क्यों करते हो? थोड़ा शर्म नहीं तुमको है? तो वैसे ही मेरा सोशलाइज करने का मन नहीं करता, ऊपर से मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे लोग लेके आती हूँ जो मुझे सोशलाइज कराने में मदद करेंगे और वो लोग मेरे को एंड टाइम पे आई एम डिसअपॉइंटेड। तो इसलिए मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर जाता है तो मुझे भूख लगती है। तो आज हम कुछ बनाएंगे, आज हम बनाएंगे बनाना ब्रेड। देखो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है और रेसिपी देख के मुझे बहुत लेंदी लगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। आई हैव व्हाट इट टेक्स। हमारे अंदर एक जुनून है कुछ करने का। लेट्स सी। मैंने ये सुना है जब आप बनाना ब्रेड बना रहे होते हो तो आपके पास जो बनाना है वो थोड़े से सड़े हुए से होने चाहिए, ज्यादा पिलपिले वो नहीं है। क्योंकि ये प्लान जो है वो अभी बनाया 15 मिनट पहले कि मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड, तो कहाँ से लाऊं पिलपिले वाले केले? वैसे भी कल केले वाले से मेरी क्या लड़ाई हुई है भाई, मेरे को अभी भी इरिटेशन हो रही है उससे केले नहीं लेके आने मैंने। अब मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, उसका केले लेके जाना हर बार का काम है मेरा। उसने ऐसे पिस्ड ऑफ कर दिया मुझे। तू खा ले अपने केले, तू मोटा वाले खा के अपने केले। बदतमीज, तहजीब नहीं है तेरे बात करने की। एनीवे, बकवास की बात छोड़ते हुए काम की बात पे आते हैं। देखो अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो उसे आप इग्नोर कर दो, जैसे कि मैंने अपने दोस्त को इग्नोर कर दिया जिसने भी बोला था कि हम बाहर चलेंगे, उसने नहीं किया। इग्नोर। अब मैं प्लान बनाऊंगा भी इनके साथ। कुत्ते, अब बनाना ब्रेड खुद ही बनाऊं और खुद ही खानी पड़ेगी मुझे वो, और बेकार बनी तो फिर क्या करूंगी? जब भी मैं रेसिपी सारी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वो सारी चीजें डाल रहे हैं जो मैं पिछले कुछ महीनों से अवॉइड कर रही हूँ, जैसे कि चीनी, मैदा। ज्यादा नहीं खाऊंगी मैं इस बार। गलत बर्तन ले लिया क्या? इसने लिए 3 केले। अब मुझे सही नहीं बनानी है बढ़ाई। ओह माय गॉड कितना गिरगिरा है ये। एक तो किचन में कभी कपड़ा नहीं मिलेगा, फिर कहते हैं पर्दों से हाथ पूछ देते हैं। गोबर लग रहा है ये एकदम। लेट्स डू इट। तो बेसिकली पहले मैं कुछ और रेसिपी फॉलो कर रही थी और उसमें वॉलनट्स डालने थे, तो मेरे पास वॉलनट्स नहीं थे, तो फिर मैंने ब्लिंकिट से मंगाए। इतने वो आ रहा था सामान मेरे तक, मैंने ये वाली रेसिपी देखी और इसमें वॉलनट्स की जरूरत नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि कैंसिल कर देते हैं। और 20 रुपए भरे हैं मैंने कैंसिलेशन की। भाई क्यों? मैं तो कैंसिल भी नहीं करता हूँ, तो मेरे से पैसे क्यों ले रहे हो इतने? ऑल्सो आई एम वेयरिंग डिफरेंट इयरिंग्स, क्योंकि वाले इयरिंग्स मैं बाहर गया था वो मैंने कहीं रख दिए। मुझे नहीं पता कैसे लग रहे हैं, ये हार्ट वाले हैं। मैं इससे काम करने में क्यों लगी हुई हूँ जब मेरे पास ये है। ऐसा अपने घर में ना ट्राई करें। तो स्लाइम जैसी लग रही है। इसको बनाने का कारण एक और है कि ये ओवन का इस्तेमाल हो जाएगा। ओवन मुझे लगता है हमारे किचन में एक तिजोरी की तरह है, इसमें सिर्फ सामान रखा रहता है और इसका इस्तेमाल कहीं नहीं हो पाता है ज्यादातर। तो इसने बोला है 3/4 कप शुगर। अब कौन सा कप बोला इसने? अब ये फिगर आउट करो। उसने बोला है कि अगर 3 बनाना ले रहे हो तो 150 ग्राम 150 ग्राम 80 ml ऑयल। 80 ml कितना होता है? अबे ऑयल कौन सा होता है इसमें? अब घी डाल देंगे। ये 50 ml होगी, मुझे तो नहीं लग रही है, तो डालते हैं। और इसने तो थोड़ा भर के डाली है भाई। ये छोटा बर्तन लिया है, इसमें गुच्चू गुच्चू किए जा रही है। अंडा फोड़ने का वक्त आ गया है दोस्तों। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं इसे फोड़ूंगा और ये डंडी गिर जाएगी। कितना नेगेटिव इंसान हूँ मैं। 1 घंटा ज्यादा नहीं हो जाएगा? इट्स ओके, थोड़ा प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा है, किसी को क्या पड़ रहा है। घी सही भी है या नहीं? बटर से तो बेटर ही रहेगा। थोड़ा सा और इसमें केला डाल देते हैं, तो ये सुबह का स्मूदी का बचा हुआ है, तो ये मैं इसमें डाल रहा हूँ। भाई इसमें दूध और घी साथ में पड़ा है, ऐसा पड़ता भी है? इसको तो पानी पानी सा हो गया। मेरा गाढ़ा गाढ़ा क्यों लग रहा है? 40 ग्राम्स मैदा इतनी होगी, ज्यादा है क्या? कैसे पता चलेगी? तो बेकिंग सोडा भी डालना है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। रमेश बाबू, रमेश था सुरेश था। बेकिंग पाउडर से होता क्या है? ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये तो डाल के पता चलेगा। मम्मी ने बोला जार सोडा डालने से फूल जाता है, तो मैं तो फूल नहीं पा रही हूँ, तो इसे ही फुला देती हूँ। गाड़ी लग रही है। तो प्री हीट शुरू हो गया है। मैं
थक गया हूँ। मैं सोचा था चॉकलेट डाल दूँ, डालूँ या नहीं डालूँ? आई थिंक थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। हमने प्री हीट किया है 10 मिनट्स, अब 40 मिनट्स के रखेंगे। वो हमने 40 मिनट के लिए रख दिया है, अब वेट करेंगे। आई होप कि सही आए। बहुत मेहनत गई है इसमें। सॉरी, मैंने वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि मैं थोड़ा फोकस्ड हो गई थी, क्योंकि मेस्ड अप हो जाता वरना। बड़ा हैवी हैवी लग रहा है मुझे इसे बना के। तो ये स्मेल आ रही है ना, प्री हीट की जो स्मेल, अजीब स्मेल है ये। One eternity later. ओफ, ये तो फूल गया है। फूल क्यों रहा है ये? आई थिंक अभी और बनना चाहिए, थोड़ा मुझे कच्चा ही लग रहा है। अबे कितना अजीब लग रहा है ये। ओफो, पता नहीं कैसी आ रही है। ओफो, सा घी गिर गया। शिट। पीछे से देखो, पीछे से। हेलो, मेरी चॉकलेट साइड चिपक गई है। ये तो मुझे अजीब लग रही है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी। तो लेट्स। ओ गिर गया। ओ पीछे, ये अजीब क्यों लग रहा है? ये तो पका हुआ ही लग रहा मुझे ढंग से। मेरी चॉकलेट आगे देखेंगे साइड में से। What is this? गरम है वो? है? बेकार लग रही है? वापस ले तूने? तुझे पसंद नहीं है तो फिर बहुत खराब है। बेकार है। बहुत बेकार है? इसे और करूँ क्या? खराब हो चुकी है। खराब हो गई है? ऐसे ही बोल रहा है। थोड़ी भी। थोड़ी और करके देखूँ क्या? क्या लोड करी है मैंने इसमें? तो बेकिंग सोडा डाला? हाँ। कितना? टीस्पून से भी आधा। शुगर डाली? कितनी? 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम बोला था उसने। उसने क्या बोला था? क्या बोला था? क्या बोला था? शुगर। और हमारे पास खांड है। तो उसके पास भी ऐसी थी, उसके पास ब्राउन शुगर थी, हमारे पास व्हाइट शुगर है। उसके पास भी ऐसी थी जैसी ये है। बेकार बना, खाएंगे। ये चॉकलेट निकाल के खा लोगे इसे? ये देख, गरम है। नहीं भैया, कर दिया मुझे, स्वाद पूरा बेकार है। मैं गई थी खा के, लगभग तू आ रहा है खाने। बेकार है चॉकलेट। खराब हो गई चॉकलेट बहुत। इतनी मेहनत लगी है, फेल हो गया ये। भगवान ने फल दे दिया। 20 मिनट और करें क्या? नहीं, मैंने 40 मिनट कर दी। हाँ तो 40 मिनट्स और करो। हाँ मैं देखिए 40 मिनट तो मजा हो जाएगा। भाई बहुत मेहनत की है मैंने इसमें। मेरा घी, चॉकलेट स्पेशली मंगाई है मैंने इसके लिए चॉकलेट। क्या मतलब खराब हो जाएगी? पता है मुझे लगा कि पैनकेक्स बिगड़ के सुधर गया, या तो ये भी ऐसे ही रहेगा। वेट एंड वॉच। दिस इज बैड। यस, ये बेकार हो गई है। बीच में से ऐसे कच्ची आ गई है, फट के गिर पड़ी है। इसके साइड ट्राई करके दे सकती हूँ बस मैं, क्योंकि साइड में थोड़े से लग भी रहे हैं। नहीं लग रहे। वो शिट। इसके अंदर का माल निकालो, थोड़ा चॉकलेट भर लेते हैं। चॉकलेट भी इतनी गंदी सी लग रही है ये देखने में। इट्स बैड। इट्स ओके। ऐसे ही एक इंसान कर करके सीखता है। मैं ज्ञान नहीं देना चाहती, मैं ज्ञान के मूड में हुई नहीं। ये इतना गोबर जैसा क्यों बनाया है? जिगली 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 जिगली। ये ब्रेड जैसा तो कहीं से नहीं लग रहा है, ये एकदम स्लाइमी स्लाइमी। इसे ऐसे करके देखूं क्या? क्या क्या आ रहा है ये? मेरी चॉकलेट, ये देखो यहाँ चॉकलेट है ना, इसे ऐसे निकालेंगे तो निकल के आ रही है। इसे देख के ऐसे लग रहा है जैसे तुम अपने पिंपल पे फोड़ते नहीं हो और फिर वो निकल के आता है मवाद से। हाँ, ये वैसे ही निकल के आ रही है। इट्स सो बैड। मैं फोकस थी इसे बनाने में, फोकस के चक्कर में गोबर बन गया। मुझे लग रहा है कि जो भी चीज ओवन में बनती है ना, वो सब बेकार ही होती है, क्योंकि अब तक जितनी मैंने चीज बनाई है वो गैस बनी है। तो अगली बार भी जब मैं कुछ बनाऊंगा तो वो गैस बनेगी, ओवन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू डिड, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन बिलो कैसा जा रहा है आपका दिन। बाय बाय, थैंक यू।